हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पिछले वीडियो में आपने जो देखा कंजुगेट बीम मेथड जो था, तो कंजुगेट बीम मेथड में हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम उस पर न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। अब उसका एप्लीकेशन कुछ देखेंगे कि कंजुगेट बीम मेथड से हम कैसे डिफ्लेक्शन और रोटेशन किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो पिछले हम वीडियो में हम एक चीज और देखे थे कि एक हम आपको प्रॉब्लम दिए थे, बोले थे कि इस वीडियो में हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम से पहले एक सिंपल सा पहले मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ, एक सिंपल प्रॉब्लम बता देता हूँ। तो सिंपल प्रॉब्लम के बाद हम क्या करेंगे कि उस प्रॉब्लम को भी लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में हम दोनों उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वो सिंपल प्रॉब्लम एक लेकर आते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है हमारा खाली डिफ्लेक्शन के लिए। अभी हम सीधा सीधा बस डिफ्लेक्शन का ही अभी प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं। डिटरमाइन डिफ्लेक्शन in given beam by using conjugate beam method. Determine deflection in given beam by using conjugate beam method. तो यहाँ मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना रहा हूँ। W है, L/2 है और यहाँ पे L/2, ठीक है। और यहाँ सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे A, ये हमारा B और ये हमारा है C, ठीक है। तो डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एट C, डिफ्लेक्शन एट C इन गिवन बीम। C पे डिफ्लेक्शन हमें निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप है रिएक्शन इन रियल बीम। रिएक्शन इन रियल बीम। तो रिएक्शन इन रियल बीम जो है हमारा, उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी के अबाउट मोमेंट हम जीरो ले लें, मतलब बी के अबाउट मोमेंट हम जीरो ले लेते हैं। तो समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू जीरो। तो समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू जीरो गिव्स, यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा आर ए इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू जीरो। आर ए इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू जीरो। किसी भी पॉइंट पे मोमेंट टोटल जीरो। अब क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूं आर ए इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर आर ए हम निकालना चाहें तो होगा डब्ल्यू बाई टू, ठीक है। आर ए हो गया डब्ल्यू बाई टू। तो आर ए जब डब्ल्यू बाई टू हो गया, और आपको पता है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड लोड इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड लोड, ये डब्ल्यू के बराबर। मतलब आर बी जो निकालना होगा वो होगा डब्ल्यू माइनस आर ए। आर ए की वैल्यू है डब्ल्यू बाई टू, मीन्स डब्ल्यू बाई टू आ गया हमारा, आर ए और आर बी दोनों आ गए, ठीक। तो यहाँ पे हमें पता लगा डब्ल्यू बाई टू ये भी है और आर बी भी हमारा डब्ल्यू बाई टू। अब दूसरा, ये पहला स्टेप था हमारा। अब दूसरा स्टेप हमारा है कि ड्रा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ रियल बीम। ये रियल बीम है जो हमारा अभी बीम है, अभी कंजुगेट में नहीं चेंज किया, तो इसका नाम है रियल बीम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका प्लॉट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप प्लॉट करो। तो आपको चाहो तो एक पॉइंट यहाँ देख लो, सी पे देख लो, बी पे देख लो, लेकिन वेरिएशन आपको नहीं पता चल पाएगा कि वेरिएशन वेदर इट इज वेरिएशन ऑफ पैराबोलिक आर द लीनियर। तो लीनियर और पैराबोलिक वेरिएशन चेक करने के लिए किसी सेक्शन एक्स पे हम चेक करेंगे कि एक्स पे जो है मोमेंट कितना होगा। तो यहाँ पे देखोगे किसी एक्स पे मोमेंट क्या होगा, एम एक्स, और किस वाले पोर्शन में, ए टू सी, ए टू सी पोर्शन में एम एक्स क्या होगा, आर ए इंटू एक्स। आर ए इंटू एक्स मतलब कि डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स, ये होगा डब्ल्यू एक्स बाई टू, ठीक है। ए पर क्या होगा, एम ए, एम ए में ए पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो ए पर एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ जीरो रखोगे तो एम की वैल्यू जीरो।
उसी तरह एम सी इज इक्वल टू ए पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, सी पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स यहाँ पहुंचेगा, सी पे एक्स की वैल्यू l/2 हो जाएगी। तो इसको l/2 रखो, तो w एक्स को l/2 रखोगे तो टोटल हो जाएगा WL/4 सी पर। ठीक है, उसी तरह चूंकि यह सिमेट्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इधर निकाले कि 0 आ रहा है, WL/4 आ रहा है, तो यहाँ 0, यहाँ WL/4 आ रहा है। और ये कैसा वेरिएशन है, ये कैसा वेरिएशन है, ये लीनियर वेरिएशन है इसका। तो लीनियर वेरिएशन है तो इसके मतलब क्या है कि लीनियरी, यहाँ पे मैं सीधा सीधा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर देता हूँ। तो यहाँ 0, यहाँ पे कितना आया सी पर WL/4, और यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया इसका। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा रियल बीम और यहां मैं लिखूंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको कंजुगेट बीम में बदलेंगे। मिटा देता हूं ऊपर, तो मैं लिखता हूं कि टू कन्वर्ट इट इनटू कंजुगेट बीम डिवाइडिंग मोमेंट बाई EI। ठीक है, तो मोमेंट कितना आया था हमारा, WL/4 मोमेंट आया था, इसी को EI से डिवाइड करना है, तो कंजुगेट बीम में हमारा ये बीम चेंज हो जाएगा। तो हमने ऐसे सीधा बना दिया, और जो WL/4 था उसको हमने लिखा WL/4/EI, डिवाइड कर दिया। अब ये बन गया कंजुगेट बीम, और यहाँ होगा अब इसका RA, और यहाँ एक होगा RB, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कंजुगेट बीम बन गया। तो इसको मैंने लिखा यहाँ पर, दिस इज कंजुगेट बीम। ठीक है, तो हमने कंजुगेट बीम तैयार कर दिया। अब ये बीम है, ठीक है, और आपसे रियल बीम में क्या पूछा जा रहा है, डिफ्लेक्शन। पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी रियल बीम का डिफ्लेक्शन कंजुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट के बराबर होता है, ऐसा बताया था मैंने। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी इन कंजुगेट बीम शुड बी इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट सी इन रियल बीम। ठीक, तो अभी हमने क्या करना है, हमें करना है अभी कंजुगेट बीम की एनालिसिस करनी है। तो अब आते हैं हम, यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं, तो मिटा देता हूं इधर। अब ये फिगर आपके पास बन गया है, जस्ट फिगर आपको ऐसे ही बनाना है। एक रियल बीम, जस्ट इसके नीचे BMD, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जस्ट इसके नीचे कंजुगेट बीम अपॉन EI करके। ठीक, ये तीनों बनाने हैं। अब यहां हेडिंग डालूंगा मैं एनालिसिस ऑफ कंजुगेट बीम। यहां मैं हेडिंग डाल रहा हूं एनालिसिस ऑफ कंजुगेट बीम। तो मैं यहां लिखता हूं टू फाइंड रिएक्शन ऑफ A and B इन कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम में हमको क्या करना है, रिएक्शन फाइंड करना है A और B। उसके लिए क्या करें हम, फिर वही करें काम कि यहाँ B पे मोमेंट ले लें 0। ठीक है, B पे टोटल मोमेंट 0 होगा, किसी सपोर्ट पे मोमेंट टोटल वैल्यू होती है 0, तो समीशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा RA इंटू L। ये दूरी कितनी है, ये दूरी है हमारी L, डिस्टेंस टोटल L है। RA इंटू L माइनस, ये ट्रायंगुलर लोड लग रहा है इसमें। ठीक है, इसमें ट्रायंगल लोड लग रहा है। तो ट्रायंगल लोड जब लगता है तो ट्रायंगल लोड का टोटल लोड जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका ट्रायंगल का टोटल एरिया ही होता है टोटल लोड के बराबर। तो इसका टोटल एरिया, तो इसका टोटल एरिया कितना होगा, इसका टोटल एरिया कितना होगा, इसका टोटल एरिया होगा हमारा WL/4EI इंटू L
आई इंटू 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो टोटल लोड हो गया। इसका सेंट्रोइडल कहाँ होगा? इसका सेंट्रोइडल भी मिड पे होगा इसके, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, जो भी आप जानते हो इसको। तो ये L/2 पे इसका रहेगा सेंट्रोइडल। तो L/2 हमने लिखा इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है RA की वैल्यू क्या आ जाएगी? RA की वैल्यू जब देखोगे तो ये होगा WL³ बाई 16 EI इंटू 1/L। L नीचे चला गया, L से L कैंसिल हुआ, तो ये आ गया WL² 16 EI। ये आ गया आपका RA निकल गया कितना? WL² 16 EI। अब क्या करना है हमें? अब हमें करना है RB निकाल लेना है। तो RB निकालने के लिए क्या करना होगा? हम लिखेंगे वर्टिकल फोर्स का समीशन 0 के बराबर। तो यहाँ से मिलेगा RA प्लस RB इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? टोटल लोड। टोटल लोड मतलब एरिया ऑफ दैट सेक्शन। तो एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है? WL/4 EI। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना बन गया टोटल? WL² 8 EI, WL² 8 EI। ठीक है, अब RB निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इस WL² 8 EI में हम घटा देंगे RA की वैल्यू, माइनस RA की वैल्यू घटा देंगे। कितना है? WL² 16 EI। तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमें मिलेगा WL² 16 EI। ठीक है, अब हमें RA और RB पता लग गया ये दोनों। तो मैं यहाँ लिखता हूँ RA की वैल्यू है WL² 16 EI, और यहाँ भी है RB की वैल्यू भी WL² 16 EI। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं हमारे पास। अब क्या करेंगे? अब रिएक्शन निकल गया। हमें अल्टीमेटली क्या करना था? हमें करना था जैसा कि हमको जैसे पता है कंजुगेट बीम मेथड में कि टू फाइंडिंग डिफ्लेक्शन इन द रियल बीम वी हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट इन कंजुगेट बीम। तो वही काम हम करने जा रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट हम C पर पता लगाने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। फिर हम लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट C इन कंजुगेट बीम। ठीक है, ये लिखते हैं। तो C पे क्या होगा? कंजुगेट बीम। C यहाँ पे मोमेंट लेना है, यहाँ पे C पे। तो C पे मोमेंट लेना है तो आप चाहे इधर से टोटल मोमेंट ले लो जो भी RA की वजह से और ये लोड की वजह से पड़े, ये मोमेंट इधर से ले लो या तो इधर से ले लो। तो दोनों बराबर है तो हम इधर से ही ले जा रहे हैं, इस साइड से ही ले लेते हैं। तो हमारा होगा M at C इज इक्वल टू RA इंटू C से RA की दूरी कितनी है? L/2 है, माइनस इस ट्रायंगल का लोड मतलब ये ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय इस ट्रायंगल के सेंट्रोइडल से C तक का डिस्टेंस। तो ट्रायंगल का सेंट्रोइडल यहीं कहीं होगा CG। तो CG यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? अगर ये टोटल L/2 है, ये कितना है? L/2। तो टोटल बेस से हाफ, तो 1/3 पे होता है, इस साइड से 1/3 पे और इस साइड से 2/3L बेस। ठीक है, तो हम इधर से कितना लेंगे? ये जो दूरी होगी, ये दूरी हमारी कितनी होगी? 1/3 इंटू L/2। L/2 है ना टोटल, इसी का 1/3। तो 1/3 ऑफ L/2 मीन्स की होगा L/6। L/6 ये दूरी होगी, ध्यान दीजिएगा, L/6 तो L/6 है ये दूरी, ये CG जहां पे टोटल लोड एक्ट करेगा। ठीक है, ये अब टोटल लोड कितना होगा ये तो देख लें। तो टोटल लोड जो होगा इस ट्रायंगल का, ये होगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? आधे ट्रायंगल का L/2 है, इंटू हाइट कितनी है? हाइट तो वही लिखा हमने WL/4 EI। ये हो गया हमारा टोटल लोड। एक्ट कहाँ कर रहा है? सेंट्रोइडल इसका कहाँ है? L/6 पे, उधर से C से। ठीक है, ये हो गया, A हो गया MC की वैल्यू।
आर ए की वैल्यू हमने कितना निकाला था, फाइंड किया था, WL²/16 EI मल्टीप्लाइड बाई L/2 माइनस ये कितना हो गया WL³ अपॉन 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 6 जा 96 EI। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये हो गया हमारा WL³ अपॉन 16 2 जा 32 EI माइनस WL³ अपॉन 96 EI। तो ये क्या बचा हमारा, ये हमारा बचा, जब घटाएंगे इसको तो होगा 2WL³ अपॉन 96 EI। 2 से 96 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 2 टाइम्स में कितना होगा WL³ अपॉन 48 EI। ये आ गया M एट C। तो यहाँ पे आप लिखोगे सीन्स, मिटा देते हैं नीचे, ये आ गया ना, ये मोमेंट एट सी आया। मोमेंट सी पे कितना आया, बीच में मोमेंट कंजुगेट बीम में आया WL³ अपॉन 48 EI। तो यहाँ पे लिखोगे सीन्स बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इन conjugate beam is equals to deflection at that point in real beam। ठीक है, therefore यहां पे लिखोगे आप डेल्टा C इज इक्वल टू कितना हो गया WL³ अपॉन 14 EI। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कंजुगेट बीम का सिंपल सा एक हमने एग्जांपल लिया था, सिंपली सपोर्टेड बीम विद पे W लोड लगा था। तो उस केस में यहाँ पे कितना आएगा हमारा डिफ्लेक्शन, किसी भी मेथड से आप निकालोगे, कोई सा भी मेथड आप यूज करो, स्टेन एनर्जी मेथड यूज करो, यूनिट लोड मेथड यूज करो, या तो आप कस्टिग्लियानो थ्योरम यूज करो, या तो और भी जो आपने पढ़ा होगा, मैकाले मेथड पढ़े हैं, और भी बहुत सारे आपने पढ़े हैं, जो मेथड आप जानते हो, जिस मेथड से सॉल्व करोगे तो यही आंसर आना है। तो ये भी एक कन्वीनियंट मेथड है, कन्विंसिंग मेथड है ये भी हमारा निकालने का, डिफ्लेक्शन निकालने का। अब अगला जो हम जो वीडियो अभी पिछला वीडियो में हम जो बता रहे थे, एक प्रॉब्लम हम उसमें था कि एक सिंपली सपोर्टेड इसी टाइप का बीम था। यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा था, फाइंड द रोटेशन एट A, B एंड C एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, ये चीज पूछा था। और यहाँ पे जो I थी वो I के बराबर था, लेकिन यहाँ पे CB पोर्शन में जो I था वो 2I के बराबर था। तो जो हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ पे इस तरफ के लिए AC पोर्शन के लिए अपॉन 2EI, यहाँ पे EI डिवाइड करेंगे, और CB पोर्शन में अपॉन 2EI डिवाइड करेंगे। तो फिर से मैं उस क्वेश्चन पे अब आते हैं, इसको मिटाने के बाद हम उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन जो था, एक हमारा बीम है, ये I है, ये 2I 4 मीटर है, और ये भी 4 मीटर है, और यहाँ पे जो लोड लगा है वो कितना है 60 किलो न्यूटन, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B एंड ये पॉइंट है C, और ये है सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, तो वही स्टेप आपको जैसे पिछला क्वेश्चन हमने बताया उसी हिसाब से आपको लगाना है। तो इसमें क्या पूछा है, थीटा A, थीटा B एंड थीटा C एज वेल एज डेल्टा C, ये चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस रियल बीम का हमें क्या करना है, रिएक्शन निकालना है। फिर इस रियल बीम का क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। फिर इसी रियल बीम में रियल बीम के बेंडिंग मोमेंट से हमको क्या डिवाइड कर देना है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मींस EI को डिवाइड कर देना है। और जो भी आएगा डिवाइड करने के बाद, तो जो हमारा एक नया डायग्राम बनेगा बेंडिंग मोमेंट के टर्म में,
उसको बोलेंगे कंजुगेट बीम ऑफ द रियल बीम। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड करते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं रिएक्शन इन रियल बीम, रिएक्शन इन रियल बीम। तो रियल बीम का रिएक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया, समीशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0, ये हमने किया। यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो या ध्यान से, आर ए इंटू एल, आर ए इंटू 8, ये है आर ए एंड दिस इज आर बी। ठीक है, तो आर ए इंटू 8, आर ए इंटू यहां से बी तक की दूरी कितनी है, 4 4 8, आर ए इंटू 8 माइनस 60 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 60 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो आर ए इज इक्वल टू हो गया हमारा 64 जा 240 डिवाइडेड बाई 8, मतलब कि 30 किलो न्यूटन आ गया हमारा आर बी। तो आर ए आ गया 30, तो आर बी इज इक्वल टू होगा 60 माइनस 30, 60 टोटल लोड है, 30 आर ए है, तो आर बी निकला 30 किलो न्यूटन। मीन्स दोनों आर ए और आर बी बोथ आर द इक्वल आप 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन हमारा आर ए आर बी पता लग गया। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो एसी पोर्शन और सीबी पोर्शन, अगर देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डज नॉट अफेक्ट द रिफ्रैक्चर रिजिडिटी ऑफ द बीम। तो आई से कोई मतलब है नहीं बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट इज द फंक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट के केस में कहीं भी आई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमारा सिंपल सा हमसे मतलब किसका है, हमसे फोर्सेस मतलब है, जो फोर्स इन्वॉल्व होंगे किसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट के लिए, क्या क्या मतलब होगा, फोर्सेस से मतलब होगा, और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, उस लाइन ऑफ एक्शन का जो भी हमारा लोड पड़ रहा है। तो देखोगे अगर आई को हम कंसीडर यहाँ न करें तो ए सी बी पोर्शन में जो है ए सी सिमेट्री है, AC और CB सिमेट्री है। तो अगर AC पोर्शन का हम मोमेंट सीधा निकाल लें तो जो वेरिएशन AC पोर्शन में होगा वही वेरिएशन BC पोर्शन में भी होगा। तो हम क्या करते हैं, AC पोर्शन में निकालते हैं तो वेरिएशन आप x के टर्म में निकालें, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि लीनियर है कि पैराबोलिक है। ठीक है, तो आप mx निकालें पहले। तो mx इज इक्वल टू क्या होगा, RA इंटू x, आर ए कितनी वैल्यू है 30x हो गया मोमेंट। तो ए पर क्या होगा, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 30 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। m एट सी, x की वैल्यू c पे कितनी होगी 4 मीटर, वहां देख पा रहे होगे। तो 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर दिया है। तो जो बेंडिंग मोमेंट हमारा डायग्राम प्लॉट हुआ, हमारा 0 से स्टार्ट हुआ, सी पर कितना हुआ, सी पर हुआ 120, और फिर वापस से बी पर देखोगे तो वो भी 0 होगा क्योंकि ए पर 0 है। ठीक है, ये हमारा हो गया 120 किलो न्यूटन, 120 किलो न्यूटन मीटर लिख दिया जाए। और ये था ए, ये था सी, ये था बी, ये तो था रियल बीम। क्या था ये, पहला वाला था आपका रियल बीम, दूसरा आपका क्या था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था, एंड थर्ड वन क्या है आपका, तीसरा आपका क्या है कंजुगेट बीम। तो कंजुगेट बीम में रियल बीम को कंजुगेट बीम में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से डिवाइड करना होता है। चूंकि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज द मल्टीपल ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो EI है वो डिपेंड करता है E पे और I पे। तो यहाँ पे देखोगे AC पोर्शन में जो I की वैल्यू तो I है, लेकिन CB पोर्शन में I की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ AC। ठीक है, दो AC के I के 2 गुने के बराबर है। तो हम जो है यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे तो AC पोर्शन में m अपान EI, तो यहाँ लिखते हैं m अपान EI फॉर AC पोर्शन, m अपान EI AC पोर्शन के क्या लिए होगा, m क्या है AC पोर्शन का, भाई पूरी पोर्शन का 120 है अपान EI, ये है AC पोर्शन के लिए। अब m अपान EI फॉर BC पोर्शन,
तो BC पोर्शन के लिए जो है m की वैल्यू 120 ही है, लेकिन E की वैल्यू E है, लेकिन I की वैल्यू है 2I, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मतलब 60/EI। मतलब अगर BC पोर्शन में C पे देखेंगे तो 60/EI। तो अल्टीमेटली अगर हम बनाने जाएंगे इसका कंजुगेट बीम, तो यहाँ पे है कितना, इस BC पोर्शन में यहाँ पे कितना है 60/EI, और यहाँ पे कितना है इस वाले पोर्शन में देखने जाएंगे तो है 120/EI। ठीक है, ACB, ये कहिए C1 और ये कहिए C2 और इसको कहिए C। ठीक है, क्योंकि हमें एरिया निकालना पड़ेगा, अभी इसका एरिया इसका निकालना है। पिछले क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कि एरिया की बात मैं क्यों कर रहा हूं। अब ये आपका कंजुगेट बीम, ये आपका क्या है कंजुगेट बीम, कंजुगेट बीम। ठीक है, अब कंजुगेट बीम में आपको RA और RB पता लगाना है। ठीक है, कंजुगेट बीम में आपको RA और RB पता लगाना है। अब मैं मिटा देता हूं इसको, ये तो खत्म हो गया यहां तक। अब यहां मैं हेडिंग डालूंगा एनालिसिस ऑफ कंजुगेट बीम, एनालिसिस ऑफ कंजुगेट बीम। तो फाइंड रिएक्शन ऑफ A and B in कंजुगेट बीम। ठीक है, कंजुगेट बीम में जो है A और B पे आपको रिएक्शन फाइंड करना है। तो रिएक्शन जो फाइंड करना है A और B पे, तो क्या करें, मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0, मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0 गिव्स, B पे मोमेंट लेंगे और 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, ये होगा तो गए यहाँ 60 किलो न्यूटन हो सकता है आपको वीडियो में न दिख रहा हो, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है 60 किलो न्यूटन C पे लोड एक्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से ही हमने निकाला था यहाँ पे 120। ठीक है, ये 60 किलो न्यूटन है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब जो है हमारा ये क्या होगा, RA इंटू 8 है, इसका टोटल कितना है 4 मीटर और 4 मीटर, RA इंटू 8 माइनस, अब देखिए यहाँ पे दो तरह के लोड लग रहे हैं। एक तो लोड लग रहा है आपका ये, एक लोड लग रहा है, एक लोड लग रहा है ये। ठीक है, तो दोनों लोड की वजह से हम यहाँ पे मोमेंट निकाल लें। तो सबसे पहले AC' का टोटल लोड और मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रोइडल ऑफ दैट लोड टू द डिस्टेंस ऑफ द P। तो हम यहाँ पे क्या करें, इस वाले पोर्शन में मैं यहाँ लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ AC1C, देखिए AC1C मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन CG ऑफ ACC1 एंड B। ये होगा, ये तो इसके लिए होगा, और प्लस देखिए एरिया ऑफ ACC, एरिया निकाल लिए, यही टोटल लोड होगा इस वाले ट्रायंगल के टोटल लोड, इनटू डिस्टेंस बिटवीन CG ऑफ ACC, इसका CG जो भी जांच होगा CG ऑफ ACC1 एंड B, यहां से यहां तक का दूरी। ठीक है, प्लस इसी के अंदर है बड़े वाले ब्रैकेट के, अभी एक हमने सॉल्व किया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ AC2C, सॉरी AC2C, सॉरी यहाँ से इधर से ले लेते हैं, BC2C मल्टीप्लाइड बाई
सी डिस्टेंस बिटवीन CG ऑफ BC to C to B। ये हो गया आपका, मतलब BC to C से लेकर B तक का, यहां से यहां तक का इसका जो भी सेंट्रोइडल होगा, इस पूरे एरिया का सेंट्रोइडल मान लो कहीं होगा, इस सेंट्रोइडल से यहां तक की दूरी डिस्टेंस, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे एरिया, तो ये मोमेंट होगा इसकी वजह से यहाँ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे आर ए की वैल्यू कितनी हमने आई है, आर ए की वैल्यू जो है हमें निकालना है आर ए इंटू 8 माइनस एरिया ऑफ AC1C। AC1C का एरिया क्या होगा, AC1C का एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस कितना है 4 मीटर, इंटू हाइट कितनी है उसकी 120/EI, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन CG ऑफ AC1 इंटू एंड B। तो इसका पहले CG ढूंढे, तो इसका CG ये 4 मीटर से इसकी CG 1/3 पे होगी, तो मतलब 4/3 पे CG यहाँ और 4 मीटर ये, तो टोटल जो CG होगा B से अगर दूरी देखा जाए तो होगा 4 + 4/3, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये हो गया टोटल एरिया इंटू CG, ये हो गया इसके लिए। अब दूसरे वाले में प्लस एरिया BC to C, तो हाफ इंटू बेस भी 4 मीटर है, इंटू हाइट कितनी है इसकी 60/EI, इंटू सेंट्रोइडल, तो सेंट्रोइडल अगर इधर से देखा जाए तो कितना होगा 2/3 इंटू 4, 2/3 इंटू 4, ये तो सेंट्रोइडल होगा, ठीक है। ये दोनों ऐड कर लें, जोड़ लें, ये टोटल आर ए इज इक्वल टू होगा 0। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आर ए की जो वैल्यू आ रही है सिंपली ये आ रही है 200/EI, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 200/EI आपका भी आ जाएगा यहाँ से। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी 200/EI। फिर क्या करेंगे, ऊपर मैं मिटा के बता देता हूं। फिर क्या करेंगे, समीशन ऑफ P इक्वल टू 0, तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0, नहीं, इक्वल टू एरिया ऑफ AC2C प्लस BC1C, ठीक है। ये टोटल एरिया के बराबर होगा, मतलब टोटल लोड है ये टोटल लोड के बराबर आर ए प्लस आर बी होगा, ठीक है। आर ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आर ए की वैल्यू आ गई 200/EI प्लस आर बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ AC2C कितना आया है, AC2C मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है AC2C का 120/EI प्लस हाफ, इसके लिए एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट EI, ठीक है। ये दोनों आपने ऐड कर लेना है और इसको आरबी से आर ए को माइनस कर देना है इसमें, इन दोनों को जोड़ के। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे और इसको आर ए को माइनस करोगे तो हमारा जो आ रहा है ये आ रहा है 160/EI, 160/EI आरबी की वैल्यू आ गई। अब आर ए और आरबी की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आर ए की वैल्यू आ गई 200/EI और इसकी वैल्यू आ गई 160/EI, आरबी की वैल्यू आ गई 160/EI। अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है स्लोप थीटा ए, थीटा बी एंड थीटा सी। तो जो भी चीजें आपको निकालनी है वो चीजें यहां पर आपको कंजुगेट बीम में शियर फोर्स निकालनी होगी। तो आप सबसे पहले क्या करें, शियर फोर्स के एनालिसिस कर लें। तो पहला पॉइंट होगा, दूसरा लिखें शियर फोर्स
एट सी इन कंजुगेट बीम। शियर फोर्स कंजुगेट बीम में क्या होगा, मानो शियर फोर्स एट सी, वो क्या होगा, वो होगा आर ए माइनस सी पे। अगर आपसे शियर फोर्स पूछा जाए तो क्या करोगे, आर ए माइनस टोटल अपवर्ड लोड माइनस टोटल डाउनवर्ड लोड, जो भी अंतर आएगा वही शियर फोर्स होगा। तो आर ए ये आपका अपवर्ड लोड है और डाउनवर्ड लोड क्या है, एरिया ऑफ ए सी वन सी। ए सी वन सी का एरिया निकलने सीधा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से जब आर ए की वैल्यू आप पुट करोगे 200 अपॉन ई आई माइनस 2 से ये 2 टाइम में गया और 240 अपॉन ई आई, मतलब ये आ गया माइनस का 40 अपॉन ई आई आपका आ गया शियर फोर्स एट सी। ठीक है, अब जो है सी पर ही बेंडिंग मोमेंट निकाल लें। बेंडिंग मोमेंट एट सी इन कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम में जो है बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है सी पॉइंट पे। तो क्या करोगे, लिखोगे आर ए इंटू डिस्टेंस ऑफ ए टू सी। ए टू सी पे डिस्टेंस कितना है 4 माइनस ये एरिया मल्टीप्लाइड बाई ये दूरी। तो एरिया कितना है इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू सी से इसका सेंट्रोइडल की दूरी वो कितनी थी हमारी, वो हमारी थी 4/3 होगी, इधर से 1/3 इंटू 4/3 होगी। तो इसको हम अगर सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे होगा आर ए की वैल्यू कितनी है 200 अपॉन ई आई इंटू 4 माइनस इसको हम करें 2 टाइम्स ये हो गया डिवाइड, ये हो गया 240 इंटू 240 3 से कट जाएगा ये 80 टाइम में, तो ये 40 होगा 40 इंटू 2 80, 84 जा 32 ऑन ई हो गया। अब ये हो गया आपका 204 जा 800, 800 में से 320 आप घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 480 अपॉन ई आई। ये आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया सी पर, बेंडिंग मोमेंट एट सी इन कंजुगेट बीम। ठीक है, अब क्या पूछना था, देखिए आपने बेंडिंग आपने जो सी पर निकाला वो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। अब आपसे क्या पूछा था, आपसे 3 चीजें पूछी गई थी। यहां मैं मिटा देता हूं इसको, यहां पे मैं बताता हूं जो आपसे पूछा गया था, थीटा ए, थीटा बी एंड थीटा सी, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी एंड डेल्टा सी। तो आपने डेल्टा सी जो निकाला, डेल्टा सी इन रियल बीम इज इक्वल टू क्या था, मोमेंट एट सी इन कंजुगेट बीम। ये कितना आ गया हमारा 480 अपॉन ई आई। थीटा ए की अगर बात करें तो थीटा ए इज इक्वल टू क्या होगा, शियर फोर्स एट ए इन कंजुगेट बीम। तो शियर फोर्स ए पर कंजुगेट बीम में कितना है, जो भी रिएक्शन ए पर होगा कितना होगा, ये 200 अपॉन ई आई। प्लस में आया तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। ये हो गया 200 अपॉन ई आई। थीटा जो हमारा बी था, ये भी कितना था, थीटा बी है 1 थीटा बी क्या होगा, वो होगा शियर फोर्स एट बी इन कंजुगेट बीम। तो शियर फोर्स बी कंजुगेट बीम में कितना है हमारा 160, तो आप लिखोगे 100 अपॉन ई आई क्लॉकवाइज। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव लिखो इसको। और आपका क्या है, शियर अगर हमको रोटेशन एट सी पे पता करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, शियर फोर्स एट सी इन कंजुगेट बीम। तो कंजुगेट बीम पे सी पे शियर फोर्स कितना था हमारा, था माइनस का 40, तो वहां लिखेंगे 40 अपॉन ई आई इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमारा तीनों चीज आपने निकाली, ये चारों चीजें जो आपसे पूछी गई थी, चारों चीजें आपने निकाल लिया। ठीक है, तो आंसर जो है आपका
आंसर जो आपका यही है 200 अपॉन ई आई, 160 अपॉन ई आई या 40 अपॉन ई आई। तो यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव नहीं लिखें तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो पॉजिटिव वैल्यू क्या प्रेजेंट कर रही है यहाँ पे कि ये क्लॉकवाइज है, या तो आप सीधे देख लो आर ए अगर सी के तरफ से जाता है, ए को बी के तरफ से जाओगे तो आर ए जो होगा, आर ए की वजह से जो भी रोटेशन होगा पूरे बीम में वो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो आप यहाँ पे या तो पॉजिटिव लिख दो या तो क्लॉकवाइज लिख दो, यहाँ पे भी उसी तरह क्लॉकवाइज लिख दो, यहाँ पे क्लॉकवाइज नहीं हो रहा होगा। अगर यहाँ पे 160 अपॉन ई आई आया है तो 160 अपॉन ई आई, लेकिन ये आप चल रहे हो किधर, इस सी वाले अगर सी पोर्शन से आधे से कंसीडर करोगे तो यहाँ पे आप चल रहे हो राइट टू लेफ्ट, और इधर से अगर कंसीडर करो तो आप चल रहे हो लेफ्ट टू राइट, और यहाँ चल रहे हो राइट टू लेफ्ट। तो जो भी होता है आपका, अगर लेफ्ट टू राइट अगर पॉजिटिव आता है तो क्लॉकवाइज है, या तो राइट लेफ्ट या तो राइट टू लेफ्ट है, और आपका राइट साइड के पोर्शन में है तो उसको भी क्लॉकवाइज पॉजिटिव को ही बोलते हैं। तो ये भी हो गया आपका क्लॉकवाइज, और ये माइनस में आया है तो ये भी आपका हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो हमारा था रोटेशन। और डिफ्लेक्शन जो था, तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आना मतलब ये इसको बोलोगे कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हुआ, तो ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन 480 अपॉन ई आई का हुआ है। तो ये तो ये हमारा था, हमने कंजुगेट बीम से एक सिंपल जो न्यूमेरिकल था उसको हमने चालू किया जो पिछली वीडियो में आपने बताया था। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अभी आपको एक न्यूमेरिकल लिख देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। मैं इसको मिटा के न्यूमेरिकल आपके लिए लिखता हूं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये 160 किलो न्यूटन है, आपको शायद दिख रहा होगा, मैं नीचे थोड़ा लिख दे रहा हूँ। 160 किलो न्यूटन का यहाँ पे सी पॉइंट पे लोड लग रहा है, और ए टू सी जो डिस्टेंस है हमारा है 2 मीटर, सी टू डी डिस्टेंस है 2 मीटर है, ठीक है, डी टू ई भी डिस्टेंस 2 मीटर है, और ई टू बी डिस्टेंस है 2 मीटर का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड करना है रोटेशन एट ए बी सी ई, रोटेशन एट ए बी सी एंड ई, रोटेशन ये फाइंड करना है। और आपको डिफ्लेक्शन जो निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है सी डी एंड ई बाई यूजिंग कस्टिग्लियानो कंजुगेट बीम मेथड। ठीक है, ये आपको अगले वीडियो में हम इसका सोल्यूशन इसका हम बताएंगे अगले वीडियो में कि कैसे क्या होगा। ये में कंजुगेट बीम मेथड से इसको सॉल्व करना है। आप इसको खुद भी ट्राई करिएगा, और अगर ट्राई नहीं कर पाइएगा तो अगला वीडियो देखिएगा, इसमें हम सोल्यूशन लेकर आएंगे इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।